जो धन उनका छीना था उससे 2 गुना देकर उन्हें विदा किया। राजा ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दक्षिणादि दिया और दोनों अपने नाय पर आए, नाय पर धन लादे और वहां से चले। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रा तो कृतवान साधुर्य मंगला काम। यात्रा के दौरान जब धन लद गया और धीरे नाय पर आए और चल दिए, 2 घाट बीत गया चलते चलते। तीसरे घाट पर पहुंचने ही वाले थे, भगवान ने सोचा इस बनिया की मनोवृत्ति देखता हूं कि अभी ये कंजूस है या इसके मन में कुछ हृदय रूपी लहरें उड़ रही। भगवान ने एक दंडी का वेश धारण किया और तीसरे घाट पर पहले से ही खड़े हो गए और उस बनिया को रोक लिया। अरे भैंस, कहाँ जा रहे हो? नाव में क्या भरी है? लेकिन धन के मन में चूर था, भैंस एकदम पगलाया था। पूरी नाव सोना जवाहरात हीरा से भरी। भैंस ने कहा कि मेरी नाव में बेलपत्र भरे हैं, क्या आपको पैसा चाहिए? भगवान ने कहा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, जब तुम्हारे नाव में बेलपत्र भरे हैं तो अच्छा ही है, ऐसा ही होगा। भगवान चले गए, थोड़ा दूर जाकर बैठ गए आराम से और वैसे थोड़ा घुमा टहला इधर उधर घाट पर, और जैसे ही अपनी नाव पर पुनः आया तो देखा नाव फूल गई, एकदम हल्की हो गई। कपड़ा बिछाया था ऊपर, जैसे कपड़ा हटाया देखा तो धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर एकदम छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, मूर्छा आ गई। उसके दामाद ने थोड़ा जल इत्यादि छिड़क कर होश में लाया। दामाद ने समझाया कि इस प्रकार शोक न करो, यह उसी दंडी स्वामी का श्राप है जिसको आपने कहा कि बेलपत्र भरे, उन्हीं की शरण में चलो, सब कुछ वहीं मिलेगा। दोनों ने जाकर दंडी स्वामी के साष्टांग प्रणाम किए, बार बार क्षमा मांगने लगे। बार बार जब रोने चिल्लाने लगा वैश्य, तब भगवान ने कहा रो मत, सुनो साधु, तूने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार संकल्प किया परंतु पूजा नहीं किया, इसीलिए तेरे ऊपर बार बार कष्ट आ रहे हैं। वैश्य ने कहा प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, मैं कैसे समझ सकता हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और मेरा धन जैसे पहले था वैसे कर दे। तब भगवान प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा फल देकर अंतर ध्यान हो गए। जब वैश्य अपनी नाव पर आया तो फिर वैसे पाया धनाधन, वहीं भगवान सत्यनारायण की आराधना किया, वहीं भगवान सत्यनारायण का पूजा पाठ किया वैश्य, और अपनी नाव पर बैठा और अपने घर के चल दिया। अपने घर के तट पर पहुंच गया, अपने घर के घाट पर पहुंचा तो दूतों को भेजा, जाओ मेरे घर, मेरी पत्नी से बोलो कि मैं आ गया हूं। अब वो आए और हमें लेकर चले, ये सब धन सब लेकर चले। दूत गया, घर बताया। अच्छा, उस समय लीलावती और कलावती दोनों भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रही थी। लीलावती कलावती से बोली, पुत्री, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू पूजा पाठ करके प्रसाद ग्रहण कर। लीलावती चली गई। कलावती ने पूजा पाठ किया, लेकिन बिना प्रसाद का दर्शन करने के लिए चली गई। प्रसाद का अपमान देखकर भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति तथा को दिया। जब वहां कलावती पहुंची तो देखा वहां कुछ नहीं, बार बार रोने चिल्लाने छटपटाने लगी। वैश्य भी बार बार रोने लगा। वैश्य तो बार बार कहने लगा यह भगवान के कारण ही ऐसा हुआ है, पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई ऐसी भूल हुई है जिसके कारण से अदृश्य हो गया।
बार बार जब क्षमा मांगने लगे तब भविष्यवाणी हुई, अरे वैश्य तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने के लिए चली आई थी, इसी कारण से इसका पति अदृश्य हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति मिलेगा, कोई संशय नहीं। तत्काल कलावती ने सुना, तत्काल घर गई, चरणामृत ग्रहण किया और जैसे चरणामृत ग्रहण करके घर आई, घाट पे देखा कि उसका पति तो सही सलामत वहां उपस्थित। सब ने मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा किया वहीं। उसके बाद वह वैश्य तो शुद्ध आ गई। शादी में सत्यनारायण व्रत कथा सुनने का रिवाज चल गया। एक बार शादी में नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, इसलिए बार बार शादी विवाह होता है, उसमें सत्यनारायण सुनने का विभाग। वही वैसे भगवान सत्यनारायण की पूजा किया और वही बनिया जो है प्रत्येक पूर्णिमा व मकर संक्रांति को पूजा पाठ करके भगवान सत्यनारायण को लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराण के देवा घंटे सत्यनारायण विभाया चतुर्थो पुष्पाणि बोले सत्यनारायण भगवान की जय। परम पंचमो पुष्पाणि सुतो वाच जय बाबा जय काम हो माता जय बाबा कन्या सुरक्षा में कितमेन सूत जी महाराज कहने लगे, भगवान का प्रसाद त्याग देने से बड़े झंझट झेलने पड़ते हैं। यहाँ तो लोग फेंक देते हैं, आधा खाए आधा फेंक दिए, लेकिन भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग देने से बहुत दुख झेलना पड़ता है। एक तुंगध्वज नामक राजा था, बड़ा ही एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो जंगल में देखा कुछ गोप ग्वाल भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे। राजा ने अभिमानवश उधर देखा नहीं, इतना अभिमान था राजा को उधर देखा नहीं, फिर भी गोप ग्वाल बेचारे पूजा पाठ करके प्रसाद लाकर दे दिए राजा को। लेकिन राजा ने प्रसाद की तरफ भी नहीं देखा। परिणाम ये हुआ कि उसके 100 पुत्र थे, सब मर गए, घर का सारा धन छीन लिया गया, सब कुछ चौपट हो गया राजा का, बचा केवल राजा। एक दिन विचार करने लगा राजा कि बताओ सब अच्छा अच्छा चल रहा था, अब आज यह सब क्यों हो गया। विचार करते 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 उसे एक सुध आ गई। एक दिन मैं एक जंगल में गया था जहां कुछ हो रहा था, परंतु मैं उधर प्रसाद तक नहीं गया। राजा विचार किया और आज सीधे उसी जंगल की तरफ चल दिया। भगवान की कृपा से आज फिर गोप ग्वाल वही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ही रहे थे। राजा पहुंचा और तत्काल पूजा स्थल में जाकर लेट गया। पूजा विराम हुआ, प्रसाद ग्रहण किया, बार बार राजा ने क्षमा मांगी, पुनः सब कुछ उसका वापस प्राप्त हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान को जो कोई श्रद्धा पूर्वक धारण करता है और इसकी कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु ही सत्यनारायण का रूप धारण कर लिए हैं। भगवान अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं और इस सत्यनारायण भगवान की कथा का जो नित्य पाठ करता है उसके सारे पाप दूर। सूत जी महाराज कहते हैं, इसके आगे की कथा सुनो।
महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ, जो श्री कृष्ण जी की आराधना कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वीर गुहराज था, लकड़हारा था, वह वीर गुहराज बना और श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए, जो कि रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। जो बनिया 3 बार भगवान सत्यनारायण का संकल्प किया था, वह सत्यव्रतधारी मोर ध्वज राजा बना आगे चलकर, और आधे शरीर आधे से जीत कर पुत्र को दान देने के कारण मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा तुंगध्वज नामक जो राजा थे, वह स्वयंभू मनु हुए आगे चलकर, और स्वयंभू मनु महाराज के कारण ही वैष्णव पर लगा भागवत बना वैकुंठ लोक को चले गए। श्री स्कंद पुराण करेला खंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमो पुष्पाणि बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। चलो भैया उल्टा सीधा तो मैं नहीं ध्यान का कौन मेरे पास सीधा कौन उल्टा उल्टा ये और भंडार एक चम्मच एक चम्मच लगेगी ये वही बात नहीं पड़ती किचन में